हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर रैंकिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर ले, जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, आज हम रैंकिंग अरेंजमेंट लेवल 3 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम पैटर्न 2 पर आधारित सवालों का डिस्कशन करेंगे। हमने पैटर्न 1 पर आधारित सवाल कर लिए हैं दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2। पैटर्न 1 पर आधारित सवाल थे। पैटर्न 1 क्या था कि जब एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हुआ रहता था, ये पैटर्न 1 पर आधारित सवाल। ठीक है, पंक्ति का मतलब क्षैतिज पंक्ति हो सकता है या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति हो सकता है। ठीक है ना, तो हमने कहा जी पैटर्न 2 पर आधारित सवाल कुछ इस तरह से होंगे, जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों के स्थान दिए हो, व्हेन द प्लेसेस ऑफ 2 और मोर पर्संस इन अ रो आर गिवन। ठीक है, तो ऐसे वैरायटी के सवाल हम करना चालू करेंगे जो कि लेवल 3 से स्टार्ट होंगे दोस्तों। ठीक है, आज से, है ना। तो ऐसे पैटर्न के सवाल में कुछ इस तरह से बातें देखने को मिलेंगे दोस्तों, जब एक पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों के स्थान दिए हो तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक आरेख बनाते हैं। आरेख बनाते मतलब या तो आप क्षैतिज पंक्ति खींचेंगे या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति खींचेंगे, इस तरह से। तो ऐसे हम आरेख बनाएंगे और उसमें व्यक्तियों और उनके दिए हुए स्थानों को अंकित करते हैं। ठीक है, आरेख बनाते समय यह ध्यान रखें कि हम केवल दूरी या क्रम, दैट मींस डिस्टेंस या रैंक को दर्शाते हैं। ठीक है, आरेख में कभी भी व्यक्तियों की संख्या को नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, और यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं ना ऑलरेडी पैटर्न 1 पर आधारित। तो हम कभी भी व्यक्तियों के संख्या को दर्शाते नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट फ्लेवर के सवालों को अटैक करेंगे दोस्तों, जो कि पैटर्न 2 पर आधारित सवाल होंगे। ठीक है ना, जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों के स्थान दिए हुए रहेंगे। हमने कहा जी आज का पहला सवाल स्क्रीन में, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं पता करके बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कहा जी एक पंक्ति बना दिया। ठीक, बायां छोर और दायां छोर ऐसे अगर बात हो तो हम एक क्षैतिज पंक्ति बना देंगे। ठीक है, तो पंक्ति का ये हो जाएगा बायां छोर, पंक्ति का ये हो जाएगा दायां छोर। जब भी बायां दायां की बात होगी मतलब हमारा बायां हमारा दायां, लेफ्ट राइट, जानते हैं बात बहुत अच्छे से। ठीक है जी, अब देखो इस पंक्ति में रवि और रोहन दोनों का स्थान बताया गया है। रवि बाएं छोर से 19वां स्थान पे है, रवि बाएं छोर से 19वां स्थान पे है। 19th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है दोस्तों, तो आप बोलेंगे रवि। अच्छा जी, अब देखो रोहन बाएं छोर से 8वां है, बायां छोर से 8वां स्थान पे कौन है, 8th प्लेस। 8th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, तो आपने कहा रोहन। ठीक है जी, ये अब देखो सवाल के हिसाब से हमको जो पूछा जा रहा है उनके बीच में, मतलब रवि और रोहन के बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने कहा जी यहां पे रोहन बैठा है, यहां पे रवि, तो बीच में कितने लोग हैं बोला जा रहा है, तो रोहन और रवि को हम काउंट नहीं करेंगे। अग्री करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जी रोहन के बाद, ठीक है, और रवि के पहले टोटल कितने लोग, यही पता करना है क्या। ठीक, तभी तो हम बोलेंगे रोहन और रवि के बीच कितने लोग। ठीक है ना, तो कई लोग क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। देखना दोस्तों, बाएं छोर से दोनों लोगों का स्थान दिया हुआ है, रवि का स्थान बायां छोर से 19th। अच्छा जी, रोहन का स्थान बायां छोर से 8th। तो हम गैप पता कर लेते हैं ना, गैप पता कर लेते हैं कितने का गैप है, और गैप का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब ऐसा है अंतर, यही कहेंगे।
तो 11 लोग आ जाएंगे सर, और 11 लोग ना ऑप्शन में दिया हुआ है। हमने कहा ये गलत है, ये गलत है भाई साहब, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर 11 की तरफ जाएंगे तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। क्यों सर? ये गैप जो आप 11 पता किए हैं, 11 लोगों का गैप, ये क्या बता रहा है एक्चुअली, या फिर मैं कहूं जो डिफरेंस आपने पता किया है, ये क्या बता रहा है कि 8वां स्थान के बाद, 8वां स्थान के बाद अगर आप 11 कदम चलेंगे, ऐसे 11 कदम चलेंगे तो आपको रवि मिलेगा। समझ गए? मतलब ये जो 11 लोग बोल रहे हैं आप, इसमें रवि भी शामिल है। तो रवि को शामिल करना है क्या? अगर मुझे सवाल में बोला गया कि रोहन और रवि के बीच कितने लोग, तो मुझे ना तो रोहन को शामिल करना है और ना ही रवि को। तो ये 11 लोग में ना ये रवि शामिल हो रहा है भाई साहब। अगर आप डिफरेंस पता करते हैं तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो सही कैसा होना चाहिए? हमने कहा देखो समझाने में समय लग रहा है, ठीक है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आप मिस्टेक कर जाते हैं जब एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं, ठीक है ना। बीच में पता करनी है ना दोस्तों। हमने कहा ये 8वें नंबर और ये 19वें नंबर, ठीक है। तो 8वें नंबर पे कौन है? रोहन। 19वें नंबर पे रवि, ठीक है। तो मुझे रोहन को काउंट नहीं करना है और न ही रवि को काउंट करना है, किसी को काउंट नहीं करना है, दोनों में से किसी को भी काउंट नहीं करना है। इसके बीच में जितने लोग रहेंगे इसको काउंट करना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, ऐसे, ठीक। तो यहां से यहां हमको काउंट करना है भाई साहब, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है। तो कितने लोग हो जाएंगे बताइए जरा। आप बोलेंगे कि सर ये 9th और 10th प्लेस में 2 लोग तो ये हो गए, 2 लोग तो ये हो गए, और 11 से लेकर 18, ठीक है ना, 8 लोग ये हो गए। तो 2 + 8, 2 + 8 कितने हो जाएंगे? 10। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 16वां है, सुमित दाएं छोर से 19वां है, सुमित मोहित के दाएं है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना। सुमित मोहित के दाएं है, मतलब मोहित के राइट में बैठा हुआ है कौन? सुमित, ठीक है। यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, मतलब मोहित और सुमित के बीच में 10 व्यक्ति है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? ठीक है। हमने कहा जी चलिए सबसे पहले हमने एक पंक्ति बना दिया, ठीक है। बायां दायां की बात हुई है, मतलब क्षैतिज पंक्ति, पंक्ति का बायां वाला छोर, पंक्ति का दायां वाला छोर। अच्छा जी, तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? मोहित बाएं छोर से 16वां है, ठीक है। बाएं छोर से 16वें स्थान पर मोहित है, 16th प्लेस, यह है मोहित। अब मैं अगर कहूं मोहित का दायां, तो इधर जाना पड़ेगा, मोहित का बायां, ठीक है, इसका मतलब इधर जाना पड़ेगा। अग्री करेंगे? तो मोहित के दाएं हैं कौन? सुमित। मोहित के दाएं कौन बैठा है? सुमित, यहां कहीं पे है सुमित। और ये सुमित के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सुमित दाएं छोर से 19वां स्थान में है, दाएं छोर से 19वां स्थान पे है, 19th प्लेस, ठीक है। अब सवाल में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है उनके बीच में, मतलब मोहित और सुमित के बीच में, इसका मतलब मोहित को काउंट नहीं करना है, सुमित को भी काउंट नहीं करना है, इनके बीच में। तो मोहित के बाद और सुमित के पहले टोटल लोग कितने हैं? मोहित के जस्ट बाद और सुमित के जस्ट पहले, ऐसा अगर हम देखें तो टोटल कितने लोग? तो आप बोलेंगे 10 लोग, मतलब मोहित और सुमित के बीच 10 लोग हैं, यही बोल रहा है सवाल। तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे?
बड़ा आसान है, सबको जोड़ दो सर, सबको ऐड कर देते हैं ना, यही कहेंगे। पहली बात तो ये 10 लोग, ठीक है ना, पंक्ति में टोटल व्यक्ति देखना है तो 10 लोग मैंने पहले बोला, ठीक है। अब ये 10 लोग के लेफ्ट में कितने लोग हैं, तो बाएं छोर से 16वां स्थान पर मोहित है, इसका मतलब ये 10 लोगों के लेफ्ट में 16 लोग है क्या, 10 लोगों के लेफ्ट में 16 लोग। और वैसे ही देखो दाएं छोर से 19वें स्थान पे सुमित है, ठीक है, और मोहित और सुमित के बीच 10 लोग, इसका मतलब ये 10 लोगों के राइट में 19 लोग है क्या, 10 लोगों के राइट में 19 लोग, ठीक है। तो हमने कहा जी टोटल कर देते हैं ना, पता चल जाएगा 45। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अग्री करेंगे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में अनाया और इशिता के बीच में 16 लड़कियां हैं। अनाया पंक्ति में बाएं छोर से 32वीं है। यदि अनाया इशिता की तुलना में पंक्ति के दाएं छोर से पास है तो बाएं छोर से इशिता का स्थान क्या है पता करके बतानी है। थोड़ा लेवल बढ़ गया सवाल का, नहीं? चलिए सवाल बड़े ध्यानपूर्वक रीड करना है दोस्तों, उसके बाद अप्रोच करना है। मैं तो कहता हूं वीडियो आप पॉज कर लीजिए और खुद से जरूर प्रयास करें आप, ठीक है ना। हमने कहा जी चलिए सबसे पहले ना एक पंक्ति ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो पंक्ति का ये हो जाएगा बायां वाला छोर, ठीक है जी, और पंक्ति का ये हो जाएगा दायां वाला छोर, लेफ्ट राइट, ठीक। अब इस पंक्ति में ना सभी के सभी लड़कियां हैं दोस्तों, सभी के सभी लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो लड़कियों की एक पंक्ति में अनाया और इशिता के बीच 16 लड़कियां हैं, ठीक है, ठीक है, अनाया और इशिता की भी 16 लड़कियां, लेकिन अनाया और इशिता कहां पे बैठे हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। अनाया पंक्ति में बाएं छोर से 32वीं है। अनाया पंक्ति में बाएं छोर से 32वें स्थान पर, 32th पोजीशन। कौन? अनाया, अनाया। और देखो जरा, यदि अनाया इशिता की तुलना में पंक्ति के दाएं छोर से पास है, ठीक है, दाएं छोर से पास है, इसका मतलब देखो अनाया इशिता की तुलना में पंक्ति के दाएं छोर से पास है, मतलब ये जो अनाया है ये दाएं छोर के पास है, इसका मतलब इशिता यहां कहीं पे होंगे क्या, इशिता यहां कहीं पे होंगे दोस्तों, अग्री करेंगे? इशिता, देखो सवाल क्या बोल रहा है, अनाया इशिता की तुलना में, इशिता की तुलना में दाएं छोर से पास है, दाएं छोर से पास अनाया होना चाहिए, है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों के बीच में, अनाया और इशिता के बीच में 16 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां? 16 लड़कियां। इसका मतलब इशिता को काउंट नहीं किया जाएगा, अनाया को भी काउंट नहीं किया जाएगा। इशिता के जस्ट बाद, अनाया के जस्ट पहले, मतलब दोनों के बीच में, ठीक है ना। टोटल कितने लोग? तो यहां पे 16 लोग। अग्री करेंगे? तो बाएं छोर से इशिता का स्थान क्या है पता करके बतानी है। बाएं छोर से, बाएं छोर से इशिता का स्थान यहां से बतानी है क्या? कैसे पता किया जाएगा बताइए? तो देखना, सबसे पहली बात, अनाया का स्थान बाएं छोर से 32वां है ना, ठीक है। अब देखो मैं अगर कहूं दोस्तों इशिता के बाद ये जो अनाया है 17 कदम आगे जाने पे मिलेगा क्या? अरे इशिता के बाद 17 कदम आगे जाना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि इशिता और अनाया के बीच में 16 लोग हैं, ठीक है। तो 16 लोग के बाद अनाया है, मतलब इशिता के बाद कितना कदम आगे जाने पर ये अनाया मिलेगा? 17 कदम, ठीक है। आ रही बात समझ में? मतलब इशिता से 17वें स्थान पे कौन है? अनाया, 17th प्लेस। अग्री करेंगे? तो मैंने कहा दोस्तों अगर बाएं छोर से अनाया
32वां स्थान पे है। ठीक है, इसमें अगर मैं ये 17 को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? ये वाला स्थान मिल जाएगा क्या? कौन सा स्थान? ये वाला स्थान मिल जाएगा जो कि इशिता का है। कहां से? बायां से। यही कहेंगे दोस्तों। तो 32 माइनस 17 क्या हो जाएगा? आपने कहा जी 15, 15th प्लेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15th प्लेस। किधर से? बाएं से। तो बाएं से इशिता 15वें स्थान पे है। बाएं से इशिता 15वें स्थान पे है। और अगर मैं ये कहूं दोस्तों 15th है ना, बाएं से 15वें स्थान पे इशिता, और 15th में अगर मैं 17th ऐड कर दूं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? 17 कदम मैं आगे जा रहा हूं, इशिता के बाद 17 कदम आगे जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अनाया मिल जाएगा। अनाया का स्थान पता चल जाएगा। अग्री करेंगे? और अनाया का स्थान बाएं से 32वां होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? आप बोलेंगे दोस्तों 32। अग्री करेंगे? ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक बढ़िया लेवल का सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा। सवाल ध्यानपूर्वक रीड करने की जरूरत है। एक पंक्ति में अमित बाएं छोर से 13वां स्थान पर है, दीपक दाएं छोर से 15वां स्थान पर है। ठीक है, दीपक अमित के बाएं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति है तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है यह पता करके बतानी है। हमने कहा जी बायां दाएं की बात हुई है, मतलब एक क्षैतिज पंक्ति बना दिया जाए। बना लिए हमने कहा कि पंक्ति का बायां छोर, ठीक है जी, यह है पंक्ति का दायां छोर। ठीक है, लेफ्ट राइट। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, दीपक अमित के बाएं हैं। ठीक है जी, दीपक अमित के बाएं हैं। अगर हम कहें यहां पे अमित बैठा है तो अमित का बायां, अमित का दायां। अग्री करेंगे? तो अमित के बाएं मतलब इस साइड कौन बैठा है? दीपक। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हमने करा दिया। ठीक है जी। अब इसका स्थान दिया गया है। आप सवाल अगर ध्यानपूर्वक रीड किए तो आपको समझ में आएगा कि इस पंक्ति में तो बहुत लोग बैठे होंगे, लेकिन सिर्फ 2 व्यक्तियों का स्थान दिया गया है। ठीक है, दीपक और अमित। तो देखिए अमित बाएं छोर से 13वें स्थान पे है। ये जो अमित है ये बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, 13th प्लेस। ठीक है, और दीपक दाएं छोर से 15वें स्थान पे है। ये जो दीपक है ये दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, 15th प्लेस। ठीक है ना। अब देखो एक और कंडीशन दिया गया है कि इनके बीच में, दीपक और अमित के बीच में 4 व्यक्ति है। दीपक और अमित के बीच में 4 व्यक्ति है, मतलब दीपक को काउंट नहीं किया जाएगा, अमित को भी काउंट नहीं किया जाएगा। दीपक के जस्ट बाद और अमित के जस्ट पहले। ठीक है, इसका मतलब टोटल 4 लोग दीपक और अमित के बीच। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है जी। अब देखो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं ये पता करके बतानी है ना। तो आप चाहे अमित को फोकस करो चाहे दीपक को फोकस करो, किसी एक को फोकस करिए, काम चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपने फोकस किया अमित को। ठीक है, अगर अमित का स्थान बाएं छोर से कौन सा स्थान है और दाएं छोर से कौन सा स्थान है, ठीक है, ये अगर पता चल जाए तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं आसानी से बताया जा सकता है ना जी। अच्छा जी, तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपको पता है कि अमित बाएं छोर से 13वें स्थान पे है, 13th प्लेस। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। ठीक ना, दाएं छोर से अमित कौन से स्थान में है ये पता करनी है। तो आप दीपक को जरा ध्यान दे, दीपक दाएं छोर से 15वें स्थान पे है क्या? हाँ जी। अब अगर मैं ये कहूं अमित के बाएं दीपक है, तो अमित के बाएं कौन से स्थान पे है दीपक?
अमित के बाएं कौन से स्थान में है? ये दीपक जो है। तो आप बोलेंगे सर अमित और दीपक के बीच 4 लोग हैं। अमित और दीपक के बीच कितने लोग हैं? 4 लोग। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद फिर दीपक, मतलब अमित के बाएं 5th प्लेस। अग्री करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि दाएं छोर से 15th प्लेस में हम 5 कदम माइनस कर दें, मतलब 5 कदम पीछे जाएं, ठीक है, तो ये अमित मिल जाएगा क्या? देखो, दाएं छोर से दीपक 15वें स्थान पे है, 5 कदम पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 कदम को हम माइनस कर दें ऐसे, ठीक है, तो आप बोलेंगे 15वें स्थान में हम 5वें स्थान ऐसे माइनस कर रहे हैं, ठीक, तो कौन सा स्थान मिल जाएगा? 10th मिल जाएगा क्या? ठीक है, तो बेसिकली हमको दाएं छोर से अमित का स्थान पता चल गया कि ये 10th प्लेस पे है। ठीक है, ये 10th प्लेस पे ऐसे। तो हमने कहा जी लेफ्ट से प्लस राइट से -1, तो ये टोटल बताता है ना, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है जी, अमित लेफ्ट से 13वें स्थान पे है और राइट से 10वें स्थान पे है। क्योंकि ये अमित को आप 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए जब आप टोटल करने जाएंगे 13 + 10 तो 1 ज्यादा मिलेगा, टोटल में 1 ज्यादा मिलेगा, इस वजह से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 13 और 10 23 - 1 22। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है जी, चलिए ये सवाल का लेवल फिर से बढ़ गया पिछले सवाल से। ठीक है, तो ऐसे हम मिक्स वैरायटी के सवालों का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति में ऋतु नीलम के बाएं से 12वीं है, जो दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। ठीक है, स्वाति ऋतु के दाएं से 4थी है। यदि स्वाति बाएं से 12वीं स्थान पर है, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, इस पंक्ति में सारे के सारे लड़कियां हैं क्या? पक्की बात है यहां तक? हाँ जी। अब देखो यहां पे एक कनेक्टिविटी शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द एक कनेक्टिविटी शब्द है, ये कौन से पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है? तो तुरंत पहले वाले पर्सन, जिसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। देखो इस पर्टिकुलर लाइन में ऋतु फर्स्ट पर्सन है क्या, और ये नीलम सेकंड पर्सन है। तो जो दाएं छोर से 19वां स्थान में है, जो का मतलब सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है? नीलम। दैट मींस नीलम दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। ठीक है जी, बढ़िया। हमने कहा जी एक पंक्ति बना दिया जाए, यह है पंक्ति का बायां छोर, ठीक है ना, और यह है पंक्ति का दायां वाला छोर। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहली बात, नीलम दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। यहां पे जो नीलम है ये दाएं वाले छोर से, पंक्ति के दाएं वाले छोर से 19वें स्थान पर है, 19th प्लेस। ठीक है, नीलम के बाएं 12वें स्थान पर ऋतु है। ठीक है, हमने कहा जी नीलम का बायां इधर जाएंगे, नीलम का दायां कहेंगे तो इधर जाएंगे, दायां बायां नीलम के लिए ऐसे ही बात होगी। तो नीलम के बाएं से 12वें स्थान पर ऋतु है, मतलब ऋतु यहां कहीं पे होंगे, ये ऋतु। ठीक है, तो हमने कहा नीलम के बाएं से 12वीं स्थान मतलब 12th प्लेस ऋतु बैठी हुई है। ठीक है, अब आगे रीड करो, स्वाति ऋतु के दाएं से 4थी है। ठीक है ना, ऋतु का दायां मतलब इधर जाएंगे, ऋतु का बायां मतलब इधर जाएंगे। अग्री करेंगे?
ठीक है। तो स्वाति नाम की एक लड़की है जो ऋतु के दाएं से चौथी है, ऋतु के दाएं से चौथी, मतलब यहां कहीं पे स्वाति बैठी हुई है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो ऋतु के दाएं से चौथी, फोर्थ, ठीक है। और कुछ बची है, और कुछ बची है क्या? देखो एक कंडीशन और बचा हुआ है, एक कंडीशन और बचा हुआ है। स्वाति का स्थान बाएं छोर से बताया गया है कि ये 12वें स्थान पर है। स्वाति का स्थान बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, 12th प्लेस, ठीक। तो हमको बतानी है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, मतलब टोटल लोग कितने हैं इस पंक्ति में, यही बात करनी है क्या, क्योंकि पंक्ति में सारे के सारे लड़कियां हैं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, बड़ा ध्यानपूर्वक मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं कहता हूं नीलम के बाएं से, नीलम के बाएं से 12वें स्थान पर ऋतु है, ठीक है। तो मैं ये कहूं स्वाति, ये भी तो नीलम के बाएं है, कौन से स्थान पर होंगे? तो ये हो जाएगा 4th और ये 12th, 12th में 4th को आप माइनस करेंगे तो 8th, ठीक है। तो नीलम के बाएं से 8th प्लेस पर स्वाति बैठी हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं कि नहीं? हाँ जी, बात तो सही है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, तो सर स्वाति के लेफ्ट में ऋतु है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं जब ऋतु के दाएं चौथी स्थान पर स्वाति है, ऋतु के दाएं चौथी स्थान पर स्वाति है, तो मैं ये कह सकता हूं ना भाई स्वाति के बाएं चौथी स्थान पर ऋतु है, तभी तो 8th + 4th 12th। मैंने कहा जी कोई भी एक व्यक्ति को पकड़ो ना, अगर मान लो मैं स्वाति को पकड़ता हूं, यहां पे ये लो स्वाति, तो स्वाति का लेफ्ट से स्थान पता चल जाए और राइट से स्थान पता चल जाए, तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं मैं बता दूंगा आसानी से। हाँ जी, बात तो सही है। तो सवाल में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से अगर हम चेक करें तो आप बोलेंगे स्वाति बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, 12th प्लेस, ठीक है। अगर दाएं छोर से देखना चाहे तो आप कहेंगे सर दाएं छोर से नीलम 19th प्लेस पर है, ठीक है ना। अगर मैं 19th प्लेस में 8th प्लेस और ऐड कर दूं, मतलब 8 स्थान और आगे जाऊं, तो स्वाति का स्थान मिल जाएगा क्या दोस्तों, बताइए जरा, ठीक है। तो आपने कहा जी ये तो हो जाएगा 27th, क्या हो जाएगा 27th। तो स्वाति लेफ्ट से 12वें स्थान, राइट से 27वें स्थान, टोटल करो तो टोटल में एक ज्यादा मिलता है, 12 + 27 करेंगे टोटल तो मिलेगा लेकिन एक ज्यादा मिलेगा, इस वजह से हम एक माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, आपने कहा जी 27 - 1 26, 26 2 28, 28 और 10 38, टोटल कितने लोग 38 लोग, मतलब 38 लड़कियां। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। आप चाहें तो दोस्तों नीलम को, है ना, नीलम का स्थान देख लो ना आप, दाएं छोर से और बाएं छोर से, तो भी आप टोटल लड़कियां कितने हैं पंक्ति में पता कर लोगे कि नहीं, ठीक है। मैंने कहा चलो बता ही देता हूं, इधर आइए। सबसे पहले तो मैंने एक पंक्ति ड्रॉ किया, ये देखो नीलम यहां कहीं पे, सवाल में डायरेक्टली जो बोला गया है कंडीशन उस हिसाब से हमने कहा जी नीलम दाएं छोर से 19वें स्थान, दाएं छोर से इसका स्थान पता है 19th प्लेस, पता है। अच्छा, अब अगर मैं स्वाति का स्थान कहूं
तो बाएं छोर से 12वीं स्थान, बाएं छोर से 12वीं स्थान है स्वाति का। अगर मैं 8 स्थान और आगे चलूं, 8 कदम और आगे चलूं, 12 कदम चला तो स्वाति, 8 कदम और आगे चलूंगा तो इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है क्या, नीलम का स्थान मिल जाएगा। मतलब बाएं से टोटल अगर 12 और ये 8, 20 कदम चलूंगा, टोटल 20 कदम चलूंगा अगर बाएं से, तो मुझे नीलम का स्थान पता चल जाएगा। ठीक है, अब समझ गया सर अब मैं समझ गया। अगर मुझे पंक्ति में टोटल लड़कियां देखना है तो टोटल कर देंगे नीलम का, बाएं से भी स्थान और दाएं से भी स्थान टोटल कर देंगे, तो टोटल में एक ज्यादा मिलता है हमेशा, इसलिए एक हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20 और 19 39, माइनस 1 करेंगे तो 38। ठीक है दोस्तों, यहां भी आया था 38, तो आंसर है डी फॉर दिल्ली। ठीक है, हर तरीके से हमने आपको सोचना सिखा दिया है। तो स्वाति, आप चाहें तो नीलम। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो एक बार ट्राई करके देखना, ऋतु का बाएं छोर से स्थान चेक करो, दाएं छोर से स्थान चेक करो। ठीक है, टोटल कर देना, एक माइनस कर देना, आपको मिल जाएगा 38। ठीक है जी, किसी भी तरीके से सॉल्व करो यार, आपका कॉन्सेप्ट गजब का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट्स को आप गहराई तक जाकर सीखे हैं, बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट किए हैं चैप्टर को पढ़ना, तो आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यकीन मानिए। ठीक है, जैसे हम मैथ्स के सवाल को कई एक तरीके हैं जिससे, मतलब सिंगल सवाल को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना मैथ्स के सवाल को, वैसे ही रीजनिंग के सवाल भी होते हैं, है ना, जिसको आप मैक्सिमम टेक्निक का इस्तेमाल करके सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बेहतरीन लेवल का सवाल हम करने जा रहे हैं। एक पंक्ति में रवि सामने से 18वां है जबकि मोनू पीछे से 16वां है। यदि मयंक सामने से 25वां है और रवि व मोनू के ठीक बीच में है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, आप चाहे तो यहां पे क्षैतिज पंक्ति ड्रॉ कर लो, क्षैतिज वाला पंक्ति, या फिर ऊर्ध्वाधर पंक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बताऊं, क्योंकि यहां पे ना तो बायां दायां बोला है और ना ही ऊपर नीचे बोला है। बोला है क्या, आपको बोला गया है सामने और ये पीछे। अगर आप क्षैतिज पंक्ति ड्रॉ करते हैं तो एक छोर को सामने बोल दो, दूसरे छोर को पीछे बोल दो। अगर आप ऊर्ध्वाधर पंक्ति ड्रॉ करते हैं तो एक छोर को सामने बोल दो और एक छोर को नीचे बोल दो। बाकी सवाल के कंडीशन के हिसाब से आप अरेंजमेंट करिए, है ना जी। मैंने कहा क्षैतिज पंक्ति ड्रॉ किया, तो इस क्षैतिज पंक्ति में, इस क्षैतिज वाले पंक्ति में बायां और दायां की बात होगी। बायां मतलब मैंने मान लिया ये सामने, ठीक है, दायां मतलब पीछे, ऐसे मैंने मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, रवि सामने से 18वां है, सामने से 18वां 18th प्लेस। यहां पे कौन बैठा हुआ है भाई साहब? आप कहेंगे रवि, शॉर्ट में लिखा मैंने र फॉर रवि, ठीक है। जबकि मोनू पीछे से 16वां है, पीछे से 16वां बोल रहे हैं, तो यहां कहीं पे आ सकते हैं मोनू। हो सकता है कि पीछे से 16वां मतलब यहां कहीं पर भी आ सकता है। अभी कुछ कह पाएंगे, फिक्स नहीं कह पाएंगे, ठीक है। मतलब जो मोनू है दोस्तों, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, अगर आप पीछे से 16वां स्थान कहते हैं तो। अभी एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, एग्जैक्ट कब बोल पाएंगे? आगे कंडीशंस को कनेक्ट करेंगे तब। तो देखो, मयंक सामने से 25वां है, मयंक सामने से 25वां है और रवि व मोनू के ठीक बीच में है, ठीक है। ये वाला कंडीशन कनेक्ट करने वाला है दोस्तों। सबसे पहली बात हमने कहा जी, मयंक, रवि, मोनू एक साथ बैठे होंगे, ठीक है, जिसमें बीच में कौन है? तो मयंक, बीच में कौन है? मयंक, म फॉर मयंक, ठीक है। अगर मयंक के लेफ्ट में मान लो रवि है, आर फॉर रवि, ठीक है,
और राइट में मोनू है, मो फॉर मोनू, ऐसे मैं शॉर्ट टर्म यूज कर रहा हूं। ठीक, तो ये जो मयंक है बीच में कहे जाएंगे क्या दोस्तों? जो मयंक है ये बीच में कहे जाएंगे क्या? लेकिन सवाल बोल रहा है मयंक रवि व मोनू के ठीक बीच में है, एग्जैक्टली बिटवीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि रवि और मयंक के बीच अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, ठीक है ना, तो मयंक और मोनू के बीच भी 6 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं डिस्टेंस बिल्कुल सेम होंगे, मयंक से रवि के बीच डिस्टेंस, मयंक से मोनू के बीच डिस्टेंस बिल्कुल सेम। तभी हम कहेंगे ये जो मयंक है एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है, ठीक बीच में है, मतलब ये दोनों समान दूरी पे होना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो अब मेरे को ये बात पक्की तरीके से समझ में आने लग गया है कि मोनू पीछे से 16वां है, ऐसा अगर हम कह रहे हैं ना, तो रवि के दाएं आने वाले हैं, इधर नहीं आएंगे मोनू, है ना, मोनू रवि के दाएं आएंगे, मतलब यहां कहीं पे। ठीक है जी, तो पीछे से 16वां मोनू है, अग्री करेंगे? अच्छा जी, और देखो मयंक ठीक बीच में आएंगे, यहां पे है मयंक, ठीक बीच में, रवि व मोनू के ठीक बीच में मयंक। क्लियर? अच्छा जी, अब देखो 25वां स्थान है किसका? मयंक का। किधर से? सामने से। सामने से मयंक का जो स्थान है 25वां है, 25th। ठीक है, अच्छा इसको हटा दूं क्या? 3 लोग एक साथ बैठे हैं तो बीच वाला ठीक बीच में बैठा है तभी कहलाएगा, जब आजू बाजू से समान दूरी पर बैठे रहेंगे बीच वाला, तो ठीक बीच में, एग्जैक्टली बिटवीन ऐसा कहते हैं। नहीं तो ये समझ में आ गया, मयंक ठीक बीच में है रवि व मोनू के। अब देखिए मैंने कहा दोस्तों सामने से अगर आप 18 कदम चलेंगे तो रवि मिलेगा, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, फिर उसके बाद तो मयंक मिल जाएंगे 25वां स्थान। ठीक है, तो मैंने कहा रवि और मयंक के बीच कितने लोग? तो 18 के बाद 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पे 6 लोग है ना, रवि और मयंक के बीच 6 लोग हैं। तो भाई मयंक तो रवि और मोनू के ठीक बीच में है ना, इसका मतलब मोनू और रवि मयंक से समान दूरी पर होंगे। तो रवि और मयंक के बीच अगर 6 लोग हैं तो मोनू और मयंक के बीच भी 6 लोग होंगे। अग्री करेंगे कि नहीं बताइए? हाँ जी, बात तो सही है। अब चलो टोटल व्यक्ति कितने हैं काउंट करो। सबसे पहली बात सामने से चलें, अगर सामने से अगर हम रवि तक देखें कितने लोग, तो रवि 18वें नंबर पे है, तो सामने से रवि तक 18 लोग, ये हो गए। टोटल काउंट करने जा रहे हैं तो सामने से रवि तक 18 लोग। ठीक है ना, अगर हम पीछे से देखें तो भाई पीछे से मोनू तक 16 लोग बैठे हैं क्या? ठीक है, पीछे से मोनू तक 16 लोग बैठे हैं, मोनू को मिलाकर ना, क्योंकि मोनू 16वें स्थान पे है, तो पीछे से मोनू तक 1 2 3 4 5 ऐसे आप 16 तक जाएंगे, 16 लोग ये हो गए। ठीक है, अब कौन कौन रह गया? आप बोलेंगे मयंक, एक तो ये है, और यहां पे 6 लोग और यहां पे 6 लोग, मयंक और रवि के बीच 6, मयंक और मोनू के बीच 6, तो 6 और 6 12 और 1 13, 6 और 6 12 और 1 13। बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको काउंट करना बता दिया, कैसे काउंट करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है,
अरे ऐड कर दो भाई, आ गया आंसर आ गया। आपने कहा 6 और 6 12, 1 13, 13 6 19, 10 29, 29 और 8 37, 10 47, 47। टोटल कितने लोग? 47। समझ गए दोस्तों? चलिए, ऐसे सवाल यकीन मानिए काफी आसान सवाल होते हैं, लेकिन शब्दों में खेला जाता है दोस्तों। आपको शब्दों को बड़ा ध्यानपूर्वक समझना है और आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, सवाल के सेंटेंस के हिसाब से। और ऐसे सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और मैं तो बोलता हूं कि अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। आप माइंड से सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक। देखना, P ने Q से अधिक रन बनाए लेकिन R से कम, S ने Q से अधिक रन बनाए लेकिन P से कम। सबसे कम रन किसने बनाए ये पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, यहां पे एक लेकिन कनेक्टिविटी शब्द है जो फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। इस पर्टिकुलर लाइन में फर्स्ट पर्सन P है क्या? तो आप बोलेंगे P ने Q से अधिक रन बनाया है, P ने Q से अधिक रन बनाया है, लेकिन यही P ने कम रन बनाया है क्या? किससे? R से। मैंने कहा जी जिधर मुंह खुलेगा वो बड़ा, अधिक, ठीक है, अपोजिट साइड छोटा, ठीक। तो P ने Q से अधिक रन बनाया लेकिन R से कम रन बनाया क्या? P ने। हाँ जी, तो अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो R P से भी ज्यादा रन बनाया है और Q से भी ज्यादा रन बनाए हैं। अग्री करेंगे? अच्छा जी, अगला लाइन फिर से यहां पे कनेक्टिविटी शब्द है लेकिन, है ना, लेकिन शब्द कनेक्टिविटी शब्द फर्स्ट पर्सन को कनेक्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन में फर्स्ट पर्सन एस है क्या? तो एस ने क्यू से अधिक रन बनाया, एस ने क्यू से अधिक रन बनाया, एस ने क्यू से अधिक रन बनाया, लेकिन यही एस पी से कम रन बनाया है क्या? पी से कम रन बनाया है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं क्यू एस पी में, तो पी एस से भी अधिक रन बनाया है, क्यू से भी अधिक रन बनाया है, ठीक है। और इधर आ जाइए तो पी से भी अधिक रन आर ने बनाया है क्या? तो इसका मतलब सबसे अधिक किसने रन बनाया? आर ने बनाया। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, मर्ज करके लिखें, तो ये आर, ठीक है। आर की तरफ मुंह खोल दो। अब इसके पीछे में जितने भी लोग आएंगे वो आर से कम रन बनाए रहेंगे, ठीक है। तो आर से कम रन बनाया है, पहले लिखेंगे हम पी, क्योंकि पी से भी कम रन बनाने वाले एस भी है, क्यू भी है, ठीक है। तो पी से कम रन बनाने वाले एस भी है और क्यू भी है ना जी। तो मैं क्यू को लिखूं कि एस को लिखूं? तो आप बोलेंगे सर एस ने क्यू से ज्यादा रन बनाया है, इसलिए पी के जस्ट पहले लिखेंगे हम एस, फिर आखिरी में आएगा क्यू। तो आप बोलेंगे आर ने तो सबसे अधिक रन बनाया, क्यू की बात करें तो सबसे कम रन। सबसे कम किसने रन बनाया दोस्तों? क्यू ने। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला साइन ध्यान रखिएगा, जिधर मुंह खुलेगा उधर बड़ा होगा और अपोजिट साइड इधर रहेगा वो छोटा, ये छोटा और इधर बड़ा, ठीक है ना। अच्छा, सवाल सॉल्व हो चुका है। हमने कहा जी चलिए एक तरीका और बताते हैं। हमने एक एरो बनाया डायरेक्शन ऊपर के तरफ, इसका मतलब हम इस क्रम में लोगों को अरेंज करेंगे, ऐसे मतलब ऊर्ध्वाधर पंक्ति में हम इन लोगों को अरेंज करेंगे, ठीक है, पी क्यू आर एस को। तो ऊपर में जो व्यक्ति रहेगा वो अधिक रन को बताएगा, ऊपर में बैठा व्यक्ति अधिक रन बनाया है, नीचे में बैठा व्यक्ति कम रन बनाया है, ऐसे ये एरो का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। बढ़िया, चलो फटाफट। हमने कहा जी P ने Q से अधिक रन बनाया,
P ने Q से अधिक रन बनाया, मतलब Q से ऊपर रहेगा P। लेकिन यही P ने R से कम रन बनाया है, R से कम रन बनाया है ये P ने, मतलब R से नीचे आएगा P। अग्री करेंगे? ठीक है। अब देखो S ने Q से अधिक रन बनाया, S ने Q से अधिक रन बनाया लेकिन P से कम। ठीक है, S ने Q से अधिक रन बनाया लेकिन P से कम। ठीक, तो P से कम में S भी है, Q भी है, लेकिन Q से अधिक है S। इसका मतलब P के जस्ट नीचे S होना चाहिए और S के जस्ट नीचे Q होना चाहिए। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है ना, P के जस्ट नीचे S, S के जस्ट नीचे Q। बढ़िया। तो ऊपर बैठा व्यक्ति अधिक रन और नीचे बैठा व्यक्ति कम रन, तो सबसे अधिक R और सबसे कम Q। Q इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। ऐसे चलिए इसी क्रम में एक और सवाल देखते हैं। माधवी की आयु शालिनी के बराबर है क्योंकि वे दोनों जुड़वा है। ठीक है ना, सुरेश माधवी से छोटा है और प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु शालिनी से बड़ी है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ा कौन है पता करके बतानी है। तो हमने कहा दोस्तों ऐसे ना आप एक एरो खींच दो ऊपर का डायरेक्शन बताते हुए, ऊपर वाला व्यक्ति बड़ा, नीचे वाला व्यक्ति छोटा, तो हम एक क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर में रहेगा वो सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे नीचे में रहेगा वो सबसे छोटा व्यक्ति, ऐसा है। ठीक है, अब देखो सवाल के हिसाब से सबसे पहले हमने कहा जी पहला लाइन को रीड किया, तो माधवी और शालिनी के आयु बराबर है। ऐसा कब हो सकते हैं? जब एक ही समय पैदा हुए होंगे। ठीक है ना, और यहां पे बोल दिया है कि ये दोनों जुड़वा है, ट्विंस है दोस्तों, बोथ आर ट्विंस। तो मैंने कहा माधवी, ठीक है ना, माधवी और शालिनी ये दोनों उम्र में बराबर है। ठीक है, ऐसे। अब देखो सुरेश माधवी से छोटा है, अगर मैं कहता हूं माधवी से छोटा है सुरेश तो माधवी के नीचे आएंगे। अग्री करेंगे ना? लेकिन मैं यहां पे ये कहूं आपसे कि क्या ये सुरेश शालिनी से भी छोटे हैं? हाँ जी, क्योंकि माधवी और शालिनी तो ट्विंस है ना, दोनों का उम्र बराबर है, तो भाई माधवी से भी छोटा है ये सुरेश, शालिनी से भी छोटा है। ठीक है, अब देखो प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु शालिनी से बड़ी है। अब देखो किंतु मतलब कनेक्टिविटी शब्द फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था। इस पर्टिकुलर लाइन में फर्स्ट पर्सन प्रियंका, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु और मतलब ये शब्द कनेक्टिविटी शब्द है जो फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो प्रियंका बालाजी से छोटी है लेकिन शालिनी से बड़ी है, तो मैंने कहा दोस्तों प्रियंका बालाजी से छोटी है, मतलब बालाजी ऊपर में आएंगे, प्रियंका नीचे में। ठीक है, लेकिन यही प्रियंका शालिनी से बड़ी है। समझ गए बात? हाँ जी, अब समझ में आ गया। तो जो क्रम मैंने यहां पे बनाया है, क्या यह क्रम बिल्कुल करेक्ट है? क्या यह क्रम बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों? देखो ये प्रियंका बालाजी से छोटी है इसलिए बालाजी के नीचे, लेकिन यही प्रियंका शालिनी से बड़ी है मतलब शालिनी के ऊपर। ठीक है, माधवी और शालिनी दोनों उम्र में बराबर है, सुरेश माधवी से छोटा है। हो तो गया। तो पूछा गया है सबसे बड़ा कौन, तो बालाजी। सबसे बड़ा कौन आ जाएगा? बालाजी। ए फॉर आगरा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पास एंड करते हैं। ठीक, आज हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल देखें, है ना, और पैटर्न चेंज हो चुका है दोस्तों। ठीक है ना, पहला पैटर्न क्या था रैंकिंग का, कि जब एक पंक्ति में केवल एक ही व्यक्ति का स्थान दिया रहता था। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेवल 1 और लेवल 2 इस तरह के सवाल देखने को मिले। फिर आज से पैटर्न चेंज हुआ, सेकंड पैटर्न का सवाल में हम पहुंचे लेवल नंबर 3 से। ठीक है, आपने देखा जब एक पंक्ति में 2 या अधिक लोगों का इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब 2 या अधिक व्यक्तियों का स्थान दिया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमने देखा, है ना। तो एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम फिर से सेकंड पैटर्न पर आधारित और भी डिफरेंट वैरायटी के सवाल सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, बेहतरीन एनालिसिस के साथ। उसके बाद फिर थर्ड पैटर्न और जिसको हम कहेंगे लास्ट पैटर्न का सवाल देखेंगे, जब 2 लोग अपना स्थान बदल देते हैं। ठीक है, ऐसा वाला। तो चलिए फिर, आपको अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता होगा दोस्तों, या पसंद आ रहा होगा, और अगर आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है जैसा भी है, तो आपको जैसा भी लगता है फीडबैक दिया करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें। ओपन प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी लिख के बताएं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो आपका चॉइस है ना। आपको जैसा भी लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा जो कंटेंट है, जो बैकग्राउंड में हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं दोस्तों, पावर पॉइंट के माध्यम से, है ना, हम कंटेंट रेडी करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जो भी आपको पसंद आता होगा या फिर जैसा भी, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, लिखा करें दोस्तों। स्वतंत्र हैं आप लिखने के लिए। ठीक, ओपन प्लेटफॉर्म है। अगर आप गंदी बात लिखेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।